Good morning, student. Today I am going to explain the Set A 2019 क्वेश्चन पेपर ऑफ खंड ब रसायन विज्ञान। मैं आपको भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ा चुकी हूँ। अब हम सेट ए का खंड ब रसायन विज्ञान का क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न रासायनिक अभिक्रिया में कौन सा अभिकारक उपचयित हो रहा है। उपचयित मीन्स किसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है। आपने इसमें ये देखना है कौन से अभिकारक में, ये दो अभिकारक हैं, इसमें इस रिएक्शन में दो अभिकारक हैं। इस अभिक्रिया में कौन सा अभिकारक उपचयित हो रहा है, मीन्स उसमें ऑक्सीजन जमा हो रही है, ऑक्सीजन उसमें लग रही है। H2 जो है हाइड्रोजन में ऑक्सीजन आपको मिलती हुई दिख रही है, ऑक्सीजन इसमें ऐड हो रही है, समायोजित हो रही है। तो H2 क्या है, इसमें उपचयित हो रहा है। अगर वो अपचयित पूछ लेते, उपचयित की जगह पूछ लेते अपचयित, अगर वो उप की जगह अप पूछ लें तो आप क्या लिखोगे, CuO में से एक ऑक्सीजन कम हो रही है, Cu छोटा होने लग रहा है, CuO में से ऑक्सीजन अलग हो रही है। तो अपचयित पूछेंगे तो Cu हो रहा है और उपचयित पूछ लेंगे तो H2। तो ध्यान से देखना, क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है। उपचयित अपचयित वर्ड को ध्यान से रटना नहीं है, ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, आपके पास 3 विलयन है A, B एंड C, जिसका pH मान दे रखा है। pH आपको पता है कि अगर A का 4 है, B का 7 और C का 10, जो 7 वाला है ये कैसा होता है, उदासीन। 7 नंबर पे क्या होता है, उदासीन। ना वो अम्ल होते ना वे सार होते। और 7 से जैसे जैसे हम, ये 7 क्या है, उदासीन। 7 से कम जाते रहेंगे, 6, 5, 4, ये क्या होते हैं, सारे अम्लीय होते हैं। तो A क्या है, अम्लीय, B क्या है, उदासीन, और C क्या है, सारीय। तो कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें से कि अम्लीय कौन सा है, सारीय कौन सा है, या फिर उदासीन कौन सा है। जिसका pH 7 होगा वो उदासीन है, जैसे B उदासीन है, C कैसा है, सारीय, और A कैसा है, अम्लीय। क्वेश्चन नंबर 12, तत्व MCl सूत्र बना रहा है। MCl सूत्र वाले में Cl लग रहा है तो क्या मतलब, क्लोराइड बोलेंगे। क्लोराइड बनाता है। आवर्त सारणी में यह तत्व M संभवतः किस समूह के अंतर्गत आएगा, सिलिकॉन में जाएगा, एल्यूमिनियम समूह में जाएगा, Na में जाएगा। अब आप देखो MCl, M के प्लेस पे क्या रख सकते हैं, M की जगह पर हम क्या रख सकते हैं। अगर संयोजकता देखें तो M की संयोजकता क्लोरीन के साथ लग रही है। क्लोरीन की संयोजकता कितनी है, 1। यहाँ पर M की जगह अगर आप सिलिकॉन रखना चाहो तो सिलिकॉन की संयोजकता होती है 4, क्लोरीन की होती है 1। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, SiCl4। तो यहाँ तो Cl4 बन गया और यहाँ पर क्या है, Cl, खाली Cl है, तो Si तो लग नहीं सकता। ऐसे एल्यूमिनियम के साथ आप 9th में पढ़े थे आपने कंपाउंड बनाने, एल्यूमिनियम के साथ बना के देखो, इसकी संयोजकता 3, इसकी 1, तो क्या बन गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे AlCl3, Al के साथ 1 लग गया और Cl के साथ 3। लेकिन यहाँ फिर देखो MCl दे रखा है, Cl3 नहीं दे रखा, तो MCl किसका पाएगा। अब आप Na के साथ देखो, ये देखो ये बना के दिखा रखा है NaCl, Na की संयोजकता 1, Cl की भी 1, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, NaCl। तो जिसकी संयोजकता 1 है उसमें M के प्लेस पे क्या लगा, M की जगह पर Na लग जाएगा, तो इसका आंसर आएगा Na। अगर MgCl2 दे रखा हो, Mg की संयोजकता 1, Cl की 1, तो क्या बनेगा, MgCl2। अगर MCl2 दे रखा हो तो Mg आएगा, MCl दे रखा हो तो Na आएगा, और MCl3 दे रखा हो तो Al आएगा, MCl4 दे रखा हो तो क्या आएगा, Si। इस तरह से क्वेश्चन चेंज हो सकता है, किसी सेट में कुछ, किसी में कुछ। तो ये MCl या MCl2 या MCl3 या MCl4, इस पर डिपेंड करता है कि क्या दे रखा है। यहाँ पर Na आएगा, इस वाले में Na, इस वाले में Mg आ सकता है। Cl3 3 वैलेंसी किसके, एल्यूमिनियम के, Al आएगा यहाँ पे। ये वाले M हो तो NaCl, और ये 4 वाला हो तो Si, यहाँ क्या आएगा, Si सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 13 है, विस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। 4 तरह की मेनली अभिक्रियाएँ थी, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, ये सारी ही इंपॉर्टेंट है बेटा। ऐसे नहीं है कि आप विस्थापन कर रहे हो तो बाकी याद ना करो। जो 3-4 उसमें अभिक्रियाएं हैं सारी याद करनी है आपको। एक उदाहरण भी बताना है। विस्थापन क्या होता है,
विस्थापन अभिक्रिया में वे रासायनिक अभिक्रिया हैं जिनमें एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के विलयन में से विस्थापित कर दे। वो रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर दे, हटा दे। जैसे जिंक, इसमें एग्जाम्पल क्या दिया है, एक उदाहरण भी देना है। जैसे जिंक वाला दिया है, जिंक में अगर हम कॉपर सल्फेट के विलयन मीन्स एक्वस लिखा है, क्यों मीन्स कॉपर सल्फेट को पानी में घोला हुआ है, उसमें जिंक डालते हैं तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट। क्योंकि जिंक कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, कॉपर को इसने हटा दिया, प्लस में Cu। ये Aq वर्ड क्या है, सॉल्यूशन के लिए दे रखा है, विलयन बनेगा इसका। और S का मतलब सॉलिड, ये सॉलिड फॉर्म में ठोस अवस्था में अलग हो जाएगा कॉपर इसमें से। ये वाला प्रैक्टिकल मैंने तुम्हें करवाया था, लेकिन किसके साथ करवाया था, मैंने आयरन के साथ करवाया था। आयरन भी कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को हटा के क्या बना देगा, FeSO4। तो ये वाला इसमें अभिक्रिया एग्जाम्पल ये भी दिया जा सकता है, और कॉपर अलग होता दिखा दोगे आप, FeSO4Cu। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, इसकी निर्माण की विधि बताओ। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है, इसके निर्माण की विधि। इस तरह से क्वेश्चन कुछ चेंज होके आ सकते हैं, जरूरी नहीं कि खाली बेकिंग सोडे वाला। इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है, वॉशिंग सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है, उनके निर्माण की विधि लिखो। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अब बेकिंग सोडे का क्या फार्मूला है, NaHCO3, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। और ये बनता कैसे है, जब सोडियम कार्बोनेट को पानी में घोलकर उसका पानी में डालकर घोल बना लिया जाता है, फिर उसमें से CO2 गैस पास करते हैं। जब CO2 गैस उसमें से पास करते हैं तो क्या बनेगा, NaHCO3, बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं इसे, सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। इसे आप ढंग से लर्न कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ जाता है। और इसके अलावा वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या है, वॉशिंग सोडा का निर्माण कैसे होता है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है और उसका निर्माण कैसे होता है। इस तरह से क्वेश्चन बदल बदल के एग्जाम में आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह मीन्स आपको बताया था कि हॉरिजॉन्टल, ऐसे वर्टिकल जो लाइनें होती हैं, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु साइज किस प्रकार से परिवर्तित होता है। आपने पहला ग्रुप देखो, पहला समूह देखो, उसमें सबसे ऊपर हाइड्रोजन लिखा हुआ है। आप आधुनिक आवर्त सारणी देखना, फिर लिथियम है, फिर सोडियम है, फिर पोटासियम है। अगर हम कोषों की संख्या देखें तो इसमें 1 कोष, इसमें 2 कोष, इसमें कितने कोष होते हैं, 3 के, इसमें खाली के, इसमें के और एल 2 कोष भरे होते हैं, इसमें के एल एम 3 भरे होते हैं, और इसमें 4 कोष भरे होते हैं। जितने जितने कोष होंगे, उसमें जितने कोष होंगे उतनी परमाणु संख्या बढ़ती जाती है। ऊपर से नीचे जाते हुए आप क्या करोगे, कक्षों की संख्या बढ़ जाती है, परमाणु में कक्ष अधिक जुड़ जाते हैं। कक्षों की संख्या में वृद्धि होने के कारण ऊपर से नीचे जाते हुए परमाणु का आकार बढ़ता चला जाता है। क्या होगा, परमाणु का आकार बढ़ता चला जाता है। क्यों, कारण क्या है, क्योंकि उसमें कोषों की संख्या ऊपर से नीचे जाते हुए बढ़ गई। देखो, इसमें 2 कक्षाएं हैं, इसमें 3 कक्ष हैं, इसमें 4 कक्ष हैं। तो आपको ऐसे एक एग्जाम्पल देकर बताना पड़ेगा कि इसमें कक्षों की संख्या बढ़ने के कारण उसका परमाणु का साइज बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, धातुओं को वायु में दहन करने से क्या होता है। कोई भी धातु लो, उसे वायु में दहन करने से धातु के ऑक्साइड बनते हैं, और ये धातु के ऑक्साइड कैसे हैं, क्षारीय। कैसे, एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल देके समझाएंगे हम इसको। तो मैग्नीशियम क्या एक धातु है, उसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हम जलाते हैं तो क्या बन जाएगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये एक सफ़ेद रंग की राख होती है, अगर उसको हम पानी में डालें तो क्या बनाएगा, वो MgO। अगर हम वाटर में ऐड कर दें उसे तो बनाएगा MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और जिसमें OH लगता है वो क्या होता है, क्षारीय। तो ये क्षारीय में होते हैं, जो इसके धातु के ऑक्साइड है कैसे होते हैं, क्षारीय। बाकी इसमें जो क्वेश्चन है वे चैप्टर 4 के हैं, और चैप्टर 4 के कुछ पार्ट कट गया है बाय चांस। इस सेट में वे चैप्टर 4 के सारे वे क्वेश्चन थे जो कट गए हैं, इसलिए हमें उसे रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। केवल केमिस्ट्री का इतना ही पार्ट है इसमें, बाकी जो कटा हुआ पार्ट है वो बोर्ड ने काट दिया, इसलिए मैं इसमें केमिस्ट्री जो रसायन विज्ञान है, बाकी हमें इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट, हम इतना ही याद करेंगे आज।
इसका एक क्वेश्चन ये देखना ध्यान से, जिंक जब हम कॉपर सल्फेट में डालते हैं तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट, और कॉपर अलग हो जाती है। इस के प्लेस पे आप ये वाला एग्जांपल दे सकते हो, क्योंकि ये वाला तो आपने प्रैक्टिकल भी किया था। जब हमने आयरन की नेल कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाली थी तो क्या बना था, FeSO4 प्लस में कॉपर। और यहाँ एक्वस, एक्वस क्यों लिखते हैं, ए क्यू मीन्स उसका सॉल्यूशन, उसका विलियन, पानी में घोलते हैं इसको इसलिए। और यहाँ भी ए क्यों लिखना है, और कॉपर पे सॉलिड लिखना है कि ये ठोस अवस्था में बाहर आता है। और Fe आयरन क्या था, सॉलिड फॉर्म में था, इसलिए इसको एस लगा देते हैं। सॉलिड मीन्स ठोस। ओके स्टूडेंट।